वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दोनों का ही मानना है कि मार्स 6th एंगल पर सेजिटेरियंस के लिए बहुत मुफीद हुआ करता है। मरकरी इस महीने दो बिहेव करेगा। एक बिहेव उसका 3 मई से शुरू होगा 14 दिन तक के लिए। जब 18 मई को वो आपके 7th एंगल पर आएगा तो आपकी ये सब क्वालिटीज रिवॉर्ड्स में बदलने लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मंथली हॉरोस्कोप के साथ। पूरे मई के महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनको इन अ सिंगल व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को जो इस निज़ाम शमसी से आपकी सलाहियतों को निखारती हैं एंड उन सलाहियतों को आप किन सेक्टर्स में सही अंदाज से इस्तेमाल करके फ़ायदे उठा सकते हैं, एज एस्ट्रोलॉजर कुछ डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। जुपिटर इस वक्त आपके 8th एंगल पर है। आपको आपकी नॉलेज लॉसेस से बचाएगी, आपके एक्सपीरियंसेस लॉसेस से बचाएंगे। आपको हर वो चीज़ जो इंट्यूशन की शक्ल में आपके जहन में उभरे उसे इम्पोर्टेंस देनी होगी, उससे आपको रास्ते दिखेंगे। आपको बर वक्त या बिफोर टाइम अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आपके साथ कितना सिंसियर है। सो जुपिटर इज़ फेवरिंग यू एट द मोमेंट टू रिकवर द लॉसेस, टू अवॉइड द लॉसेस। द सेकेंड थिंग इज़ मार्स 18 मई को आपके 6th एंगल पर होगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दोनों का ही मानना है कि मार्स 6th एंगल पर सेजिटेरियंस के लिए बहुत मुफीद हुआ करता है, सेहत अफजा हुआ करता है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के दिन हैं 18 मई से सो ऑन सेजिटेरियंस के लिए। वर्कलोड को बर्दाश्त करने के लिए जो स्टैमिना, जो फिज़िकल एनर्जीज चाहिए होंगी वो 18 मई से आपको मार्स की पॉजिटिविटी की वजह से मिलेगी। पिछले 6 हफ्तों में जब मार्स आपके लिए 5th एंगल पर था, एग्जॉल्टेड था, उस सीज़न में आपने जो प्लान्स बनाए, जो इन्वेस्टमेंट्स की, जो स्टार्टअप्स किए, जो क्रिएटिव काम किया, जो मीटिंग्स की, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, उनके रिवॉर्ड्स भी आपको 18 मई के बाद पॉजिटिवली मिलना शुरू होंगे। अगर कोई कंपटीशन इस वक्त चल रहा है तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि 18 मई के बाद वो आपकी फेवर में हो जाएगा। एंड उस फेवर का मतलब ये है कि योर स्पीड ऑफ सक्सेस विल बी इंक्रीज बाय योर फिजिकल स्टैमिना, बाय योर एक्यूरेसी एंड बाय योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगली खबर सुनिए। मरकरी इस महीने दो बिहेव करेगा। एक बिहेव उसका 3 मई से शुरू होगा 14 दिन तक के लिए और वो पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव बिहेव में आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होंगी, मेरिटफुल होंगी, न्यू स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगी, न्यू फोरम्स को मीट करेंगी, लाइफ में वैल्यूज़ ऐड होंगी, आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग होगी, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स मैजिकल होंगी, पब्लिक इमेज अच्छा होगा। लेकिन जब 18 मई को वो आपके 7th एंगल पर आएगा तो आपकी ये सब क्वालिटीज़ रिवॉर्ड्स में बदलने लगेंगी। 18 मई को 7th एंगल पर मरकरी का आना इस साल की मरकरी की सबसे अच्छी पोजीशन है। वो जेमिनाई एंगल पर होगा और जेमिनाई का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है, माइंड का रिप्रेजेंटेटिव है, रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, रोमांस का रिप्रेजेंटेटिव है, बिजनेस पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, लाइफ पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक इमेज का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड लास्टली इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर पावर टूल, दैट इज़ योर माइंड। सो साइटेरियंस, व्हेन योर पावर टूल इज़ अलाइव, इज़ एक्टिव, तो वो लिमिटेड नहीं होगा कि आप सिर्फ उससे रिलेशनशिप ही बना सकेंगे, आप सिर्फ उससे पार्टनरशिप ही बना सकेंगे, आप सिर्फ उससे रोमांटिक ही हो सकेंगे। उसकी वजह से आप अपनी स्किल डेवलपमेंट, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अपनी पावरफुल प्लानिंग्स,
अपनी विजन को ब्रॉड कर सकेंगे, आप अपने इनर साइड पर कॉन्फिडेंस महसूस कर सकेंगे, आप अपने अंदर डिसिप्लिन महसूस कर सकेंगे, बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो चेंजेस पॉजिटिवली ला सकेंगे। एंड इसके अलावा आप अपने माइंड से कैलकुलेशंस, रिसर्च, क्रिएटिव काम, ये सब, एजुकेशन, एग्ज़ाम्स, ये सब भी कर सकेंगे। So Mercury is so positive in the month of May. It is an ideal condition for the Sagittarian in their mind skills. And the next thing is, जिस एंगल पर मरकरी 18 तारीख को बहुत पॉजिटिव होगा, उसी 7th एंगल पर सूरज 21 तारीख को बहुत पॉजिटिव होगा। तो मरकरी की वजह से मैरिटफुल डिसीजंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पावरफुल प्लान्स, स्ट्रॉन्ग वॉइस, एंड सूरज की वजह से कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, लीडरशिप क्वालिटी, कैप्टन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, न्यू वे आउट्स या फिर अट्रैक्शंस, जब ये दोनों मिलेंगी तो कामयाबी का म्यार भी बुलंद होगा, कामयाबियाँ स्पीड अप भी होंगी, ईजी भी होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होंगी, गोल्स कंसीव करना आसान होंगे, एंड अच्छे चलेंगे, ज़िंदगी अच्छी चलेगी, टाइम अच्छा चलेगा। सो यू आर इन अ गोल्डन सीजन फ्रॉम 18th ऑफ मई। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। 18 मई को मरकरी बहुत अच्छा हुआ, 21 मई को सूरज बहुत अच्छा हुआ, 17 मई को ज़िलहज का चांद भी होगा। किसी मुल्क में एक दिन पहले, किसी मुल्क में एक दिन बाद, बट ये ज़िलहज का चांद होगा। So that means you are so strong in your emotional side also, in your inner feelings, in your spiritual feelings, in your sincerities, in your inner attractions. लोग आपसे जुड़ेंगे आपकी sincerity की वजह से। So group of 3 planets in a row 17, 18 और 21 मई को आपको फेवर करेंगे। 19 मई को एक और चीज़ भी ऐड हो जाएगी, वीनस कैंसर एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये एक बेहतरीन सीज़न होगा आपको अपने लॉसेस से बचने के लिए, आपको अपनी फियर्स, आपको अपनी जो माइंड प्रेशर्स हैं लाइक एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ डिसीजंस, इनसे बचने के लिए वीनस आपको सपोर्ट करेगा। सो you are so strong in the emotional side and in the practical side, and जब ये दो चीज़ें strong हो तो ज़िंदगी का हर ही शोबा ऑन हो जाएगा आपके लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो लॉसेस रिकवरीज हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो कंफर्ट ऑफ लाइफ हो, चाहे वो पार्टनरशिप्स हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो सैजिटेरियंस आर गोइंग गुड बाय द शॉर्ट टर्म फेवर ऑफ टाइम। एंड सैटर्न आपके लिए 5th एंगल पर है। सो सैटर्न मीन्स योर इंट्यूशंस, योर जजमेंटल एबिलिटीज, योर स्ट्रॉन्ग 6th सेंस, or your high emotion with the passion, with interest. And Uranus आपके 6th एंगल पर है, that is also positive. That means अगले 7 साल यूरेनस अब आपके 6th एंगल पर ही रहेगा और ये आपको कंफर्ट जोन, आसाइश भरी ज़िंदगी, नेमतों से फैज़याब होने की तरफ लेकर जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए साइटेरियंस, एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। If you are ready, if you are sincere with your goals, if you are sincere with your missions of life, so मई का महीना आपको मसरूफ़ रखेगा। आपको रेडी रहना चाहिए मसरूफियत को बर्दाश्त करने के लिए एंड उस मसरूफियत को क्लियरली रिवॉर्ड्स में बदलने के लिए प्लान्स अच्छे बनाइए ताकि ज़्यादा उलझन ना हो। जो सैजिटेरियन इसी कंडीशन के साथ सक्सेसिव मोड, मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस, इमोशनल स्टेबिलिटी के तहत आगे चलते रहें, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी भी रेमेडी की। बट ऐसे सैजिटेरियंस जो इस दौरान मई के महीने में भी इरिटेशंस में हो, मुंतशिर दिमाग हो उनका उलझा हुआ, रिलेशन को सही ना चला रहे हो,
या अदरवाइज अपने गमों में फंसे हुए हों, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। एंड ऑन द माई एक्सपीरियंसेस रूबी भी पहनना चाहिए। अगर रूबी 10 कैरेट का पहना गया, सूरह शम्स पढ़ी गई, तो ये दोनों रेमेडीज़ मिलकर आपको इस टाइम में मज़ीद कामयाब, मज़ीद स्टेबल, मज़ीद ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। रूबी अच्छी क्वालिटी का लीजिए। रूबीज़ कई तरह के मार्केट में मौजूद होते हैं, नेचुरल होते हैं, थोड़े बहुत हीट दिया जाता है लेकिन नेचुरल होते हैं। लेकिन बहुत लो क्वालिटी लाइक 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड वो इतना सूदमंद साबित नहीं होती, उनकी रेडिएशंस बहुत स्लो होती। गो विद द ग्रेड 1 और प्रीमियम क्वालिटी। अपने इर्द गिर्द फाइंड करिए, अगर मुयस्सर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको स्टोन आइडेंटिफाई करना नहीं आता या आपको यकीन नहीं है कि कहीं से अच्छा स्टोन मिलेगा, तो फिर एस्ट्रो जेम्स लिमिटेड जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, आप उस पर एतमाद कर सकते हैं। वहाँ प्रोफेशनल्स की टीम है जो आपको बेहतरीन स्टोन्स प्रोवाइड करती है, पूरी दुनिया से इकट्ठे करके वहाँ लिस्टेड हैं। आपको सिंगल क्लिक में दुनिया के किसी भी हिस्से में स्टोन ऑर्डर करना है और वो आपके डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा। मैंने इनफरादी तौर पर हर प्लैनेट का जिक्र कर दिया क्या क्या करेगा, लेकिन जब ये सब कंबाइनली आपको कुछ फेवर दे रहे होंगे तो उससे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी मिलेंगे। जैसे आपकी जो डेली रूटीन है वो ज़्यादा क्लियर होने लगेगी, वेस्ट ऑफ टाइम बचेगा, वेस्ट नहीं होगा टाइम। हेल्थ अटेंशंस, हेल्थ सेंसिटिविटीज़ अटेंशंस के थ्रू, तवज्जो के थ्रू रिकवर होने लगेंगी। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस इंक्रीज करेगी, लापरवाही जाती रहेगी, आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, मैच्योरिटी एंड कंसंट्रेशन, डीप थिंकिंग एंड रिसर्च वर्क एंड कंप्लीट प्लान्स। एंड इन गैर मुकम्मल नामुकम्मल प्लान्स की तरफ आपका दिल ही माइल नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त की खबर मैंने पहले ही सुना दी इस वीडियो में। सो डिसिप्लिन इज़ द की पॉइंट इन द मंथ ऑफ मई। इमोशंस को कम ज़्यादा मत होने दीजिए, कभी बहुत बिजी, कभी बिल्कुल ही फारिग, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन के साथ चलिए, जज्बात को भी डिसिप्लिन में रखिए। आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आपके विन करने, सॉल्व करने की सलाहियत ज़्यादा है। आप चैलेंजेस को कबूल करिए, अवॉइड मत करिए। एंड लास्टली आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ये इम्प्रूवमेंट ऐसी नहीं है कि आपने कोई सब्जियां ज़्यादा खाई हैं तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, या आपने कोई विटामिन्स लिए हैं, या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाएगा। दिस इम्प्रूवमेंट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर अदर सक्सेसेस, रिलेशनशिप सक्सेसेस, फाइनेंशियल सक्सेसेस, हेल्थ सक्सेसेस, रोमांटिक सक्सेसेस, PR सक्सेसेस, एजुकेशनल सक्सेसेस। जब ये आप सब ग्रैब कर रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज़ अ इनडायरेक्ट एडवांटेज इन द मंथ ऑफ मई फॉर द सेजिटेरियंस। दैट्स ऑल। मैंने कोशिश की सब चीज़ें अच्छे अंदाज से बयान कर दूं। कोई चीज़ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा सेजिटेरियंस। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।